प्रिया, आज नारियल की चटनी बना लेना, बहुत दिन हो गए खाए। नमस्ते मम्मी जी। आ गई डॉली बेटा? आ गई मम्मी जी। मेरी मम्मी तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी। ये देखो, आज मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे पे मुझे गोल्ड के कड़े दिए हैं और आपके लिए भी कुछ भेजा है। ये देखो, मेरी मम्मी ने आपके लिए बहुत सुंदर साड़ी भेजी है। अरे वाह डॉली, साड़ी तो बहुत सुंदर है। वैसे एक बात है, तेरे घर वालों को लेन देन करना बहुत अच्छा आता है, और एक प्रिया के घर वाले जिनको लेन देन का पता ही नहीं है। प्रिया, तेरे घर वालों को डॉली के घर वालों से सीखना चाहिए लेन देन कैसे किया जाता है। हाँ मम्मी जी, ये बात तो है। मेरे घर वालों को ना लेन देन बहुत अच्छे तरीके से आता है। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर बेटियों को जितना अच्छा लेन देन करेंगे ना, उतनी ही उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहेगी। मेरा छोड़ो, वो आपको ही कितना कुछ लेते देते रहते हैं। काश प्रिया, तेरे घर वालों को भी इतनी अकल होती। दीदी, मेरे घर वालों को अकल तो है कि बेटी के साथ कैसे लेन देन करना चाहिए, मगर मेरे घर वाले आपके घर वालों की तरह पैसों वाले नहीं है जो अच्छा लेन देन कर सके। रहने दे रहने दे, ये तो तेरे माँ बाप के ना देने के बहाने हैं। जिनको अपनी बेटियों को देना होता है ना, वो कैसे भी करके अपनी बेटियों को जरूर देते हैं। अरे मम्मी जी, आप भी किसको ही समझा रहे हो। इसको इतने साल हो गए इस घर में शादी होके आए हुए, लेकिन ये अभी तक नहीं समझी। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ, जिसको समझना होता है ना, वो पहली बार में ही समझ जाता है। अब मुझे देख लो, मुझे कितना टाइम हो गया शादी होकर इस घर में आए हुए, लेकिन मेरे एक भी त्योहार रुके नहीं है। अरे छोड़ो इन बातों को, आप तीज का सुनो। अब तीज पर ना मेरा भाई आएगा मुझे तीज देने के लिए। मेरे लिए इतना अच्छा सामान लेके आएगा। मेरे लिए तो छोड़ो, आपके लिए भी कोई कम सामान नहीं लेके आने वाला वो। हाँ डॉली, ये तो है, तेरी मम्मी तीज के त्योहार पे अच्छा ही मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजती है। इस बार तीज के त्योहार पे भी कुछ अच्छा ही भेजेगी। अरे मम्मी जी, चिंता मत करो, आपके लिए हर बारी तो बहुत अच्छा आता है। अगर इस बारी भी कुछ अलग से आपको मंगवाना होगा ना, तो मुझे बता देना, मैं वो भी मंगवा दूंगी मम्मी से। अरे निन्नी डॉली, बगैर बोले तेरे घर वाले मुझे इतना दे देते हैं, तो बोलने की क्या जरूरत है। काश इसके घर वालों को भी इतनी समझ होती। डॉली बेटा, इसकी जब शादी हुई थी, इसके घर वालों ने 2 साल लेन देन अच्छा किया था। अब तो बस नाम का ही करते हैं। मम्मी जी, आपको तो पता ही है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी फैमिली वालों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो वो अच्छा लेन देन कर लेते थे। लेकिन मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे भाई का मेजर एक्सीडेंट हो गया था। तब से मेरी फैमिली वालों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, क्योंकि मेरे भाई की हर महीने दवाइयाँ आती है और इलाज में पैसा लगता है कितना, इसलिए मेरे मम्मी पापा अच्छा लेन देन नहीं कर पाते। चल ठीक है, आज डॉली का बर्थडे है, तू रोना धोना क्यों कर रही है? जा जाके खाना बना ले, फिर उसके बाद में हम लोग मिलके केक काटते हैं। ठीक है मम्मी जी। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर किसी को वश में करना हो ना, तो उसके साथ अच्छा लेना देना करो। अब मैं भी तो यही करती हूँ, आपके कहने से अपनी सास को अच्छा लेते ही देती हूँ, तभी तो वो पूरे दिन मेरे ही गुण गाती रहती है। एक मेरी गरीब देवरानी को देख लो, उसके घर से कोई लेन देन नहीं होता, उसके साथ मम्मी जी बहुत ही गलत व्यवहार करती हैं। वो तो करेगी ही, क्योंकि तेरी देवरानी के मायके वाले अच्छा लेन देन तो करते नहीं है। ये तो है मम्मी, आपको पता है, मैं अपनी सास के साथ अच्छा लेना देना करती हूँ ना। मेरी सास मुझसे कोई भी घर के काम नहीं करवाती है, सारे काम उससे ही करवाती है। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, भाई तीज पर आएगा ना, तो भाई के हाथ में बढ़िया से बढ़िया सामान भेजना। और एक बात और, मेरी सास के लिए बढ़िया साड़ी भेजना। ये ना हो कि मेरी नाक कट जाए, मैंने बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारी हुई है। तू चिंता मत कर, तेरी नाक नहीं कटने दूंगी। तेरी सास के लिए मैं अच्छा से अच्छा भेजूंगी। ठीक है मम्मी, अब रखती हूँ फोन। आओ भाई आओ। मम्मी जी देखो, मेरा भाई आया तीज का त्योहार लेकर। नमस्ते मौसी जी, तीज की बधाई हो। तुझे भी बेटा तीज की बहुत बहुत बधाई हो। आ बेटा बैठ। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं मौसी जी, परेशानी तो कोई नहीं हुई, बस त्योहार करके थोड़ा बहुत ट्रैफिक था। ये तो है बेटा, बुरा मत मानना। साथ वाली बिमला के साथ मुझे कहीं जाना था, मैं उसे जाके बोल आती हूँ, बहू का भाई आया है, थोड़ी देर में चलते हैं। ठीक है मौसी जी, आप हो आओ। दीदी आप क्यों खड़े हो, आप बैठ जाओ ना। ठीक है भैया, आपको पता है दीदी आज आपका सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रही है।
हाँ, इंतजार क्यों नहीं करूंगी। मेरा भाई तीज का त्योहार जो लेके आए मेरे लिए। भाई अब देर ना करो, मुझे दिखाओ क्या क्या सामान लेके आए हो मेरे लिए। हाँ बहन दिखाता हूँ। ये तेरे लिए साड़ी है और तेरा फेवरेट मलाई घेवर है। भाई ये क्या, तू मुझे तीज पर देने के लिए बस 2 ही चीजें लेके आया है। मेरी सास की साड़ी कहाँ है और मेरे बाकी के गिफ्ट। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहन माफ़ करियो, इस बार सिर्फ इतना सा ही ला पाया हूँ। मेरी क्या है 2 महीने से नौकरी नहीं है। मम्मी ने तो कहा था कि अच्छा सामान लेके जाइयो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जितना मुझसे बना मैं उतना ले आया। भाई अगर ऐसी बात थी तो तू मुझे पहले ही बता देता, मैं ये सारा तीज का सामान पहले से खरीद कर तुम्हें दे जाती। अब मेरी सास आने वाली है, वो देखेगी कि तीज पर उनके लिए क्या आया है। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगी। मेरी तो तूने बेइज्जती करवा कर रख दी मेरे ससुराल में। बहन तू ये कैसी बात कर रही है। हर बार त्योहार पर तेरे को और तेरी सास को अच्छा लेन देन करते हैं ना। इस बार अगर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ गया। भाई फर्क पड़ गया है, तुझे क्या पता मैंने कितनी बड़ी बड़ी डींगे मार रखी थी। यहाँ तक कि मैंने अपनी सास को बोला हुआ था तीज पर मेरा जो भी सामान आएगा बढ़िया से बढ़िया आएगा और मेरी सास के लिए भी बहुत अच्छा सामान आएगा। तूने तो मेरी नाक ही कटवा कर रख दी। दीदी, हाँ प्रिया। दीदी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली और आप ज़्यादा परेशान मत हो। मम्मी जी के लिए भैया अगर साड़ी नहीं ला पाए इस बार तो कोई बात नहीं, ये साड़ी मैंने रखी हुई थी, ये आप मम्मी जी को दे देना। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी। प्रिया, मैंने हमेशा लेन देन को लेकर तुझे सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश की है। आज जब मेरी बारी आई है तो तू मुझे ये साड़ी देखकर मेरी इज्जत ढक रही है। दीदी, मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह माना है। आपको पता है एक वक्त था जब मेरे घर से बहुत कुछ आता था, लेकिन आज मेरे घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। बस इसीलिए बेचारे मुझे कुछ अच्छा नहीं दे पाते। आप और मम्मी जी लेन देन को लेकर मुझे बहुत कुछ सुनाते रहते हो। सच में दीदी मुझे बहुत बुरा लगता है। इन सब के बावजूद भी दीदी मैंने आपको कभी बुरा नहीं सोचा, क्योंकि मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ। प्रिया, भले ही तू मुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन तूने आज मुझे बहुत बड़ी सीख दे दी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस लेन देन को लेकर तुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगी। हो सके तो प्रिया मुझे माफ़ कर दियो। मम्मी जी भी आ गई। माफ़ करना बेटा, थोड़ा लेट हो गई। डॉली, अपने भाई को कुछ खिलाया कि नहीं? बस मम्मी जी अभी खिलाती हूँ। वो क्या है ना, हम तीनों बातों में लग गए थे। दीदी, आप कहाँ जा रहे हो? आप बैठो आराम से भैया के साथ, मैं खाने का अरेंजमेंट कर लेती हूँ जाके। और देखो मम्मी जी, भैया आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है और महंगी भी बहुत लग रही है। बेटा अपनी मम्मी को ना थैंक यू बोलना। ठीक है मौसी जी।